आज की मुरली में खास बात देखने वाली ये है कि जब ये मुरली चल रही थी तो यज्ञ में पहले जब तक बाबा थे या सन 2000 तक भी, उससे पहले तक कोई ज्यादा पैसे नहीं थे। अब थोड़े फिर भी हैं, मगर उससे पहले नहीं थे। तो उससे पहले तो सब कच्चा कच्चा होता था। बाबा से मिलने आते थे तो टेंट लगाते थे। और माउंट आबू का थोड़ा मौसम ऐसा है, वहां बरसात कभी भी आ जाती है। तो ये जब मुरली चली थी तो इससे पहले तो, और भाई बहन भी टेंट के नीचे ही रुकते थे, टेंट के अंदर ही रुकते थे। बड़े बड़े टेंट होते थे, उसके अंदर अलग अलग सबके बेड लगा दिए जाते थे और वहीं पे उनके सामान और वो रखे रहते थे। तो ऐसे करके बाबा से मिलते थे। तो अब जब ये उस सीजन में बरसात आई और हवाएं बहुत तेज चली, उस चक्कर में वो सारे टेंट उड़ गए। तो आप सोचिए, टेंट तो रहने की जगह है, कोई ऐसा तो था नहीं कि टेम्परेरी आप कहीं चले जाओ। तो वो टेंट पे तो भाई बहन रहते थे उस वक्त। तो जब वो उड़ गए तो अब बाबा ने कैसे बच्चों को संभाला, ये देखने वाली बात है आज की मुरली में। ये बहुत आपको रमणीक और अच्छी बात लगेगी देखने में। चलिए, 6 अगस्त की वाणी है। प्रातः मुरली ओम शांति, 31 मार्च 1995। बाप दादा को दुआ। परमात्मा मिलन मेले की सौगात, ताज तख्त और तिलक। कि हम जो बाबा से मिलने आए हैं, जब मेले में जाते हैं तो कुछ खरीदा जाता है, तभी तो जाते हैं मेले में। तो यहाँ पे जैसे आज अमृत वेले भी था कि हमेशा अपने आप को ताज तख्त और तिलकधारी देखो। अपने आप को ऐसे नहीं देखो कि हम तो साधारण है, हमारा क्या है। हमसे कितने ज्यादा महान लोग बैठे हैं, यज्ञ में भी बैठे हैं, दुनिया में भी बैठे हैं, हमारी कहाँ बिसात है। ऐसे नहीं, वो गलत है सोचना। बाबा ने बताया, आज बेहद का बाप बेहद में सभी बच्चों को देख रहे हैं। मतलब सिर्फ सामने बैठे नहीं है, जितने भी बच्चे, जैसे हम भी मुरली सुन रहे हैं, बाबा के शब्द तो हमेशा ही खड़े रहते हैं। वो तो ऐसे कभी भी नहीं कि वो असत्य हो सके। तो इस समय भी बाबा देख रहे हैं। बेहद का बाप है और आप सभी भी बेहद के मालिक सो मालिक हो। बाप दादा सभी स्नेही सहयोगी बच्चों को देख हर्षित हुए, क्योंकि हम जो बाबा के स्नेह में हैं, हर एक कोई सहयोग भी करता ही है। और कुछ ना करे, जो बाबा को याद करता है भी एक सहयोग है। तो वो उन बच्चों को देख रहे हैं और बच्चे बाप को देखकर हर्षित हो रहे हैं। बाप को ज्यादा खुशी है व बच्चों को ज्यादा खुशी है, क्या कहेंगे? दोनों को बाबा ने कहा, अच्छा दोनों को खुशी है। इसको कहा जाता है परमात्मा मिलन मेला। ये जो अभी जो हम जिस मेले में बैठे हैं, ये है वो मेला। मेले तो बहुत होते ही हैं, लेकिन परमात्मा मिलन मेला एक ही संगम युग पर होता है। सारे कल्प में नहीं हो सकता है। सारे कल्प में हमें आत्माओं के साथ बाकी हर तरीके का सुख मिल सकता है, मगर ये जो सुख है कि स्वयं भगवान आकर जो है हमें प्यार करे, जैसे भी कल परसों की वाणी में था कि बाबा तो प्यार से जो है प्यार देकर हमें सुधारते हैं, वो और कहीं नहीं हो सकता। तो सारे कल्प में नहीं हो सकता है, अब हो रहा है और होगा। आप सबको भी मेला अच्छा लग रहा है ना? बाप दादा तो बच्चों के भाग्य को देख हर्षित होते हैं और दिल में गीत गाते हैं, वाह बच्चे वाह। बच, आप सोचिए हमारा भाग्य कितना ऊंचा। जैसे आज सवेरे भी मुरली में पढ़ा तो बाबा ने कहा कि अंत में आप अपने भाग्य को जानेंगे। दुनिया वाले रोएंगे पछताएंगे, मगर प्राप्त नहीं कर सकेंगे। तब आपको अपने भाग्य का पता पड़ेगा। तो ऐसा भाग्य कि इसमें भगवान भी बोले वाह बच्चे वाह। जो भाग्य स्वप्न में भी ना था, संकल्प में भी नहीं था, लेकिन अब साकार में श्रेष्ठ भाग्य अनुभव कर रहे हैं। हर एक के मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर चमक रही है। तो हम सबको बाबा देख रहा है कि सारे के सारे सबके भाग्यवान है। सभी चमकते हुए सितारे हो ना। अपना ये श्रेष्ठ भाग्य स्मृति में रहता है ना। क्यों श्रेष्ठ भाग्य है? अब सिर्फ इतना ही कहना काफी नहीं है कि हमारा भाग्य बहुत ऊंचा है। उसकी गहराई भी होनी चाहिए कि उसका श्रेष्ठ भाग्य का क्या अर्थ है। क्योंकि भाग्य विधाता द्वारा आप भाग्यवान आत्माओं का दिव्य ब्राह्मण जन्म हुआ है। बाप को भी भाग्य विधाता कहते हैं और ब्रह्मा को भी भाग्य विधाता कहते हैं। भी कहते हैं भी ब्रह्मा ने इसकी तकदीर ऐसी लिखी है। और हम तो खुद ही ब्रह्मा के बच्चे हैं। हम तो खुद ही शिव बाबा के डायरेक्ट बच्चे हैं, हम कोई इनडायरेक्ट थोड़ी है। जो बाकी धर्म पिता या जो किसी और धर्म के होते हैं, तो वो भगवान को डायरेक्ट नहीं जानते। वो तो पहले मैसेंजर को याद करते हैं भाई, वो क्राइस्ट को याद करते हैं, क्राइस्ट बोलते हैं कि भाई मैं भगवान का मैसेंजर हूँ। हम तो डायरेक्ट है। और आपका सबका जन्म बाप दादा द्वारा हुआ है। तो जिसका बाप स्वयं भाग्य विधाता है, उसका भाग्य कितना श्रेष्ठ होगा।
परमात्मा मिलन मना रहे हो ना? तो बाबा ने पूछा कि आपको आनंद आ रहा है बाबा से मिलने में? क्योंकि अब जैसे जैसे बाबा भूमिका तैयार कर रहे हैं, आपको आगे जाके वो पता पड़ेगा। डबल फॉरेनर्स जो विदेशी होते हैं, भारत से जो बाहर रहते हैं, वो ये भी मना रहे हैं। और ये तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं डबल विदेशी जो होते हैं, क्योंकि इनके यहाँ तो मौसम अलग तरह का रहता है, और थोड़े उनके जो घर पे सहूलियतें रहती हैं वो बहुत अलग तरह की रहती है। तो यहाँ पे तो जब उन्होंने सॉरी, नेटवर्क का प्रॉब्लम है। हम्म, तो बाबा ने कहा कि ये भी मना रहे हैं। बेहद के मेले में अगर डबल विदेशी नहीं होते तो बेहद का निकाल, बेहद का मतलब जिसके अंदर सारे आए, तो सिर्फ ऐसा ना हो सिर्फ देश के ही हो, विदेश के भी हो, तभी बेहद का है। तो आप लोगों का भी विशेष पार्ट है। ये जैसे हमेशा हम बात करते हैं कि इस ड्रामा में हर एक आत्मा का विशेष पार्ट है, वो अपने आप में यूनिक है, हमारा भी हर एक का यूनिक है। हम उसको समझें ना समझें वो दूसरी बात है। जो बाप और सर्व बच्चे देख देख हर्षित होते हैं, भाग्य विधाता द्वारा जन्म होना ये सबसे नंबर वन भाग्य है। सबसे बड़ा भाग्य तो ये हो गया कि हम बाबा के बच्चे बन गए, तो हमें पूरे कल्प में जो है इसका एवजा मिलता रहेगा जो हम बाबा के बने। साथ साथ सारे कल्प में किसी भी जन्म में एक ही परमात्मा बाप भी बने, शिक्षक भी बने, सतगुरु भी बने, और सर्व संबंध भी निभाए। बाबा तो हमारे साथ सर्व संबंध, दुनिया में कोई भगवान के साथ ये थोड़ी सोचते हैं कि हम सर्व संबंध निभाए। वो तो कहते हैं प्रभु जी दर्शन हो जाए वही बहुत बड़ी बात है। आपके दर्शन ना सही, चलो मूर्ति के ही हो जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे तो बाबा हमें खुद ऑफर करता है, कितनी मूल्यों में आता है। तो बाबा कहता है कि निभाए। ऐसा सतयुग से कलयुग तक किसको भाग्य मिला है? और अभी आपको मिला है। अभी आप निश्चय और नशे से कहते हो कि हमारा पालनहार परम आत्मा है, हमारी देख रेख करने वाला, हमारे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। निश्चिंत रहे, बाबा की याद में रहे। बस हमें इतना ही करना है कि हमें डरना घबराना नहीं। बस, बाकी हमारे साथ कोई गलत नहीं हो सकता। बाबा ने कहा हमारा पालनहार बाबा है। दुनिया वाले कहने मात्र कहते हैं कि परमात्मा ही पाल रहा है, लेकिन आप प्रैक्टिकल अनुभव से कहते हो। दुनिया वाले तो कुछ हल्का सा होगा बोलेंगे परमात्मा पालता है, फिर डर जाएंगे। तो यहाँ पे तो हम डायरेक्ट अनुभव से कहते हैं कि परमात्मा बाप है और बाप ही पालनहार है। पालना कर रहे हैं। नशा है ना, या थोड़ा थोड़ा भूल जाते हो? चलते चलते अपने श्रेष्ठ भाग्य को साधारण समझ लेते हो। कहते हैं चलते चलते लगता है हाँ ठीक है श्रेष्ठ, लेकिन समझ साधारण लेते हो। इसलिए जो नशा और खुशी की झलक, अरे, जो नशा और खुशी की झलक सदा होनी चाहिए वह नहीं रहती है। वैसे एक सेकंड भी भूल नहीं सकते, लेकिन कॉमन समझ लेते हो कि बाप मिल गया, हमारा हो गया, हम भी बाप के हो गए। तो बाबा ने कहा जैसे दुनिया वाले तो भगवान को बहुत बड़ी चीज मानते हैं, हमें तो लगता है बाबा तो मिल गया ना, तब हमें समझ आ गया बाबा की पूरी रचना क्या है, तो हम थोड़ा साधारण ले लेते हैं। जब हमारा है तो नशा होना चाहिए ना, लेकिन कभी ऊंचा तो कभी मध्यम, कभी साधारण हो जाता है। सोचो, हमारा बाप परमात्मा है। आप सोचो किसी का कोई पिताजी हो, कोई सरकारी दफ्तर में बड़ा हो, या कोई आईपीएस आईएएस हो, तो उसको कितना वो रहता है कि आपको पता है मेरे पिताजी कौन है। ऐसे ही हमारा बाबा स्वयं परमात्मा है। और फिर शिक्षक डायरेक्ट परमात्मा है। क्या शिक्षा दी? अब ऐसे ही अगर शिक्षा भी दी तो क्या दी? आपको क्या बना दिया? त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ। और वास्तव में हमने देखा कि चाहे कितने भी हमने डिसिप्लिन देखे और पढ़े, जो बहुत अपने आप को ज्ञानी वो मानते हैं, बाबा की नॉलेज के आगे उनकी कोई, मतलब ऐसी ऐसी चीजें हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बाबा की नॉलेज ही आंसर कर सकती है, वो खुद भी नहीं कर सकते आंसर। तो ये हमारा ये टाइटल है, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ। ऐसे ही कोई पढ़ाई पढ़ाता है? अभी तक ये डिग्री सुनी है? जज, बैरिस्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, ये तो सब डिग्रीज देखी है। लेकिन त्रिलोकीनाथ, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, नॉलेजफुल, ऐसी डिग्री देखी है? भाई हमें आने वाले फ्यूचर में क्या होगा ये भी हमें पता है, दुनिया में किसी को नहीं पता। सबको रहता है कि भाई विनाश होगा, प्रलय होगी, क्या होगा। हमारा तीसरा नेत्र खुला हुआ है, हमें तीनों कालों का पता है। तो द्वापर से कलयुग तक किसको मिली है?
आपको मिली थी? आपने भी तो 63 जन्म लिए हैं। तो ना किसको मिली है ना मिलनी है। अब देखिए बाबा क्या है, बाबा जब हमें सामने देखता है तो बाबा को तो पता है कि हमने कितने जन्म लिए हैं, तो वो तो उस हिसाब से बात करते हैं कि आपने भी तो 63 जन्म लिए हैं। बेशक हमें पूरा याद नहीं है, तो हम, बाबा हमसे ऐसे ही कहता है। ऐसा शिक्षक हमारा है। साइंस वाले साइंस की कितनी भी योजना करें तो भी त्रिलोक तक नहीं पहुंच सकते। वो बहुत ज्यादा बस अपना सौर मंडल तक घूम ले, वही बहुत बड़ी बात है। उसके बाद वो बस अंदाजा लगाते रहते हैं। तीनों लोगों का नॉलेज प्राप्त हो नहीं सकता। और आप में तो 5 वर्ष का बच्चा भी 3 लोगों की नॉलेज देता है। वो भी फलक से कहेगा, हाँ सूक्ष्म वतन है, मूल वतन है, तो परमात्मा शिक्षक भी है। श्रेष्ठ शिक्षा शिक्षा से ये डिग्री तो प्राप्त कराई, लेकिन दुनिया में सबसे बड़े से बड़ा पद राज्य पद होता है। ये तो अब पहले शिक्षा की बात करी, फिर उसके बाद पद की बात करी कि दुनिया में सबसे बड़ा पद है राजा का। तो पढ़ाई से पद भी मिलता है ना। तो अब हमने पढ़ाई पढ़ी तो पद क्या मिला हमें? तो आपको राजा बनाया है? पूछते हैं बाबा कि आप राजा बने हो? अभी राजा हो या बनना है? हो राजा और बैठे पट में हो अब। वहां से वो बात आई कि कहते हो अपने आप को राजा और बैठे हो जमीन पर। अब बाबा ये पूछ रहे हैं कि ऐसे कैसे है? पक्का मकान भी नहीं, टेंट में बैठे हो। तो देखो श्रेष्ठ में श्रेष्ठ पद राजपद है। अभी भी स्वराज्य अधिकारी हो और भविष्य में भी विश्व राज्य अधिकारी बनना है। अभी हमें स्वराज्य पे अधिकार दिखाना है, ये पक्का है ना। किसको राज्य करना है? आप राज्य करेंगे कि आपके ऊपर कोई राजा राज्य करेगा? नहीं, ये सब इतने राजा बन जाएंगे, इतने सब राज्य करेंगे। प्रजा भी तैयार की है, अपने ऊपर ही राज्य करेंगे भाई। सारी मेहनत तो, ये तो हमें कर्म तो खुद ही करना पड़ेगा। अगर हमें राजा बनना है तो प्रजा भी तैयार करनी पड़ेगी। तो अपना भाग्य देखो, परमात्मा मेरा शिक्षक है, राज्य पद देने वाला। और फिर सतगुरु बन। गुरु क्या करते हैं? मंत्र देते हैं ना। तो सतगुरु ने क्या मंत्र दिया? मन मना भव। सारे मंत्रों का जो है प्रधान एक मंत्र हमें बाबा ने दिया, मन मना भव, जो गीता में आता है। सतगुरु द्वारा महामंत्र भी मिला और सर्व वरदान भी मिले। कितने वरदान मिले? वरदानों की लिस्ट देखो कितनी लंबी है हमारे पास। वरदान देखिए कितने ज्यादा है। और एक बच्चा मान लीजिए दुनिया में कितना भी माँ बाप का प्यारा हो, माँ बाप उसे हर रोज कोई नए नाम से थोड़ी पुकार सकते हैं, या नया वो थोड़ी वरदान कोई बोल सकते हैं। हमें तो हर रोज के प्राप्त है। रोज वरदान मिलता है ना। कितने समय से मिल रहे हैं? इतने वरदान कोई भी फॉलोअर को कोई गुरु दे ही नहीं सकते हैं। ऐसा सतगुरु जो रोज वरदान दे। ऐसा देखा कि हम सवेरे अमृत वेले उठे और बाबा की श्रीमत का हाथ, उसकी कृपा दृष्टि हमारे सर पर हमें महसूस हुई कि ये वो बाबा है जिसने हमारे सर पे हाथ रखा है। अभी नशा है ना, तो सामने बैठे किसी ने बोला होगा हाँ जी, बहुत अच्छा, सदा रखना। ऐसे नहीं यहाँ से बस में जाओ तो नशा उतरना शुरू हो जाए, सदा बढ़ता है। हमने कहा ऐसे रखो। बाप दादा सभी बच्चों को सदा ही हर सब्जेक्ट में नंबर 1 देखना चाहते हैं। तो नंबर 1 हो कि अभी बनना है? अब पूछा बाबा ने। नशे से कहो कि हम नहीं होंगे तो कौन? तो अपने में हम इतना नशा रखें कि हमने ही बनना है और किसी ने नहीं बनना। इस पूरे संसार में या ब्राह्मण परिवार में भी मेरे से अच्छा किसी और का भाग्य नहीं। ये हमारे अंदर होना चाहिए। ठीक है हम परिवार हैं, वो बात सही है, मगर हमारा भाग्य सबसे ऊंचा है। और किसी का भी अच्छा होगा, हमारा बहुत ऊंचा है। विदेशियों को डबल नशा है ना। अच्छा है, बाप भी खुश होते हैं कि मेरा एक एक बच्चा राजा बच्चा है। प्रजा नहीं है, प्रजा तो पीछे आने वाली है। आप तो फिर भी लकी हो जो इतना भी मिलने का चांस मिला है। टेंट में रहना पड़ा तो क्या हुआ? अब भाई है आप हमारी। मिट्टी पर तो नहीं सो रहे हो ना, गदेले पर सो रहे हो ना, क्योंकि बेशक टेंट होते थे मगर अंदर बहुत साफ सुथरा और गद्दे बिछा के रखे होते थे। तो ब्रह्मा भोजन तो अच्छा मिलता है ना, मिट्टी वाला तो नहीं मिलता। प्यार से खाते हो ना, थोड़ा बहुत तो होता ही है, होना ही है। क्यों? माया और प्रभु का खेल साथ साथ चल रहा है। ये तो हम प्रभु की साइड आ गए तो भाई, वो कहते हैं भाई सीता राम के साथ थी तो जंगल में भी मंगल था, 2 फल खा के भी सुखी रहती थी। तो वही हमारा हाल है कि हम भी बाबा की तरफ हैं, जैसे बाबा रखे। भाई कोई बात नहीं, चलने दो। तो बाबा ने कहा ये तो खेल चल रहा है। अगर परमात्मा द्वारा मेला हुआ तो माया भी झमेला जरूर करती है। आपका काम है मेला करना,
उसका काम है झमेला करना। भाई वो भी कुछ ना कुछ करती रहेगी। तो झमेला भी हुआ और मेला भी हुआ। किसी ने कहा आंधी चली, अब वो बात आई, किसी ने बाबा को बताया कि बाबा आज ना आंधी आई थी। कोई बात नहीं। अब देखिए, ऐसे ही हमें भी ऐसे ऐसे बाबा जैसा स्ट्रांग बनना चाहिए। आप सोचिए, इतने सारे बच्चे बाबा के आए और बाबा सबको इतना प्यार करते हैं, और उनका सबका टेंट ही उड़ जाए, रहने का ही वो उड़ जाए, तो कैसे रहेंगे वहां पे? ये थोड़ी है कि उसी दिन कोई जाएंगे। और बाबा को संतुष्ट करके भी भेजना है। तो बाबा ने कहा कोई बात नहीं। आपके पुरुषार्थ की आंधी है और ये हवा की आंधी है। घबराते तो नहीं हो ना कि क्या हो गया? नहीं। आंधी आए या बरसात आए, कितनी भी हलचल हो, लेकिन आपका मन अचल है ना। बाबा ने कहा कुछ भी होता रहे, आप अपने मन को चेक करो। कोई बात नहीं, आंधी आने दो। किसी ने शरीर छोड़ा नहीं छोड़ा, किसी ने कुछ किया नहीं किया, कोई बात नहीं। किसी ने कुछ बोला, कोई बात नहीं। आपका मन अचल है ना। माताएं घबरा तो नहीं गई, टेंट उड़ गया क्या करें? थोड़ा थोड़ा घबराए, क्या होगा? तबीयत अच्छी रहेगी नहीं रहेगी? भाई कोई कोई ने सोचा होगा भाई हमें तो ठंडी से बड़ी दिक्कत है, या हमें इस चीज की बड़ी दिक्कत है, ये तो टेंट ही उड़ गया। खुले आसमान के नीचे कैसे सोएंगे जब बरसात और आंधी आ रही है? तो कुछ भी हो, भक्ति से तो धक्के और मेहनत कमी है ना। भक्ति के धक्के तो नहीं खाते हो ना। आप सोचिए, भक्ति में जब जाते हैं, कहाँ अमरनाथ जाते हैं, कितना ऊपर ऊपर, कभी बस पलट गई, कभी कुछ हो गया, कितना वहां चलता है। मजे में रहते हो ना। तो ये मेला अच्छा लगा या झमेला देखकर घबरा गए? नहीं, कोई नहीं घबराए। पूछा बाबा ने, कोई नहीं घबराए? एक दो तो घबराए होंगे। मजा आ रहा है। और भी 2 दिन रखे, क्योंकि अब ऐसा होता है ना, जब ये ऐसा हो जाता है तो हर एक व्यक्ति को लगता है भाई जल्दी घर चलो, भाई जो करना था हमने निपटा लिया है, अब घर चले। बाबा ने कहा 2 दिन और रखे। अच्छा। बाप दादा भी माया का झमेला देख चक्कर लगाते रहते हैं। ये भी देखिए, ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि अगर कभी माया आती है तो बाबा चक्कर लगा के चले जाते हैं। भाई हम भी घर में बैठे हैं, कभी माया आई, किसी चीज से हम परेशान हुए, तो बाबा चक्कर लगा के जाएगा, भाई मेरा बच्चा क्या कर रहा है। खेल देखते हैं, बच्चे क्या करते हैं और माया क्या करती है। बाप दादा को बच्चों का स्नेह देख खुशी है। स्नेह ने मेला रचाया है। ये जो बाबा के साथ हमारा मिलन है, चाहे कुछ भी होता रहे, हमारा मन तो आनंदित रहता है। तो वो एक ये जो ये स्नेह है, उसका है। जिसका स्नेह नहीं है उसको तो लगेगा भाई क्या मुसीबत है। एक तो हम यहाँ पर आए हैं समय निकाल कर, और यहाँ पे रहने की भी जगह नहीं है। तो जिसका स्नेह नहीं होता उसको तो ऐसे ही लगता है। बाप का भी स्नेह है तो बच्चों का भी स्नेह, दोनों मिल गए तो क्या हो गया? मेला। दृश्य भी कितना अच्छा लग रहा है। ऐसे कभी सोचा था इतना बड़ा परिवार मिलेगा? अब ये वाली बात आ रही है कि कई बारी जब हम ज्ञान में चलते हैं, जो दूसरे लोग होते हैं उनको ज्ञान समझ नहीं आता, तो वो कहते हैं भाई आपने तो सब छोड़ दिया, खाते भी नहीं हो, पीते भी नहीं हो, मिलते भी नहीं हो, अब जो दूसरी सभाएं होती हैं उसमें भी नहीं आप जाते हो। अब वो उसका आंसर दे रहे हैं। तो बाबा ने कहा इतना बड़ा परिवार मिलेगा, और इतना परिवार किसको होगा? आपके घर कितने हैं? किसी ने बोला एक है। एक है क्योंकि मधुबन हम सबका घर है, आखिरी में तो हमने वहां जाना है। और आपके सेवा के स्थान कितने हैं? तो बोला अनेक हैं। तो उसको भी बाबा का घर कहते हो ना। तो बाबा का घर आपका घर है। ये जो अंत में बाबा ने कहा, ये जो सेंटर्स हैं, ये आश्रम बन जाएंगे, ये सबको सहारा देंगे। जैसे कहीं कोई आपदा आती है तो जो सेंटर जो होते हैं, वही कितनी बार शरण दे देते हैं। तो बाबा ने कहा ये हमारे ही घर है। दुनिया कहती है घर बार छोड़ते हैं, और आपने कितने घर बनाए हैं, गिनती नहीं कर सकते हो। याद रखना पड़ता है भाई 150 देश है कि 140 देश है, कहीं बोलते हैं तो सोचना पड़ता है, देखना पड़ता है कि कितने हो गए हैं। तो ये छोड़ना नहीं है, बनाना है। और परिवार को छोड़ा है या परिवार इतना बड़ा बनाया है जो मिलना ही मुश्किल होता है। सारे ब्राह्मण जितने भी जहां भी हैं एक स्थान पर मिल सकते हैं। आप सोचिए कितने, अभी 15 लाख भाई बहन है दुनिया में, ऐसी कोई जगह नहीं है। 15 लाख का तो कई कई देश है, उनकी आबादी है 15 लाख। तो कहाँ से मिलेंगे इतने ब्राह्मण? मुश्किल होगा ना। क्योंकि दूसरे का राज्य है ना, अपना राज्य तो नहीं है, क्योंकि ये माया का राज्य है। लेकिन बाप मिला, बेहद का परिवार मिला। तो बेहद को याद करने से बेहद की खुशी, बेहद का नशा हो। तो हमेशा यही, इसी पर्सपेक्टिव में या इसी सोच में रहे कि हमारा बेहद का बाप है, ये सारा जग जैसे हमारा ही परिवार है। उसमें भी ब्राह्मण परिवार डायरेक्ट है। अगर हद में समझते हैं, हद का मतलब होता है, बाबा ने बताया मैं तो फलाने देश का हूँ, फलाने देश में हूँ भाई, मैं तो यहाँ अमेरिका का बैठा हूँ, या फिर मैं तो भाई महाराष्ट्र की हूँ, यहाँ की हूँ, वहां की हूँ।
फलाने देश का हूँ, फलाने जोन का हूँ, तो हद होती है। लेकिन ये तो निमित्त मात्र निशानी के लिए कहते हैं, ये फलाना जोन, ये फलाना स्थान। लेकिन बाकी अपने को बेहद का समझते हो ना, तो अपने को हमेशा यही समझो कि मैं विश्व की स्टेज पे खड़ा हुआ हूँ, सारी आत्माएं एक परिवार मुझे देख रही है। नियम भी रखने पड़ते हैं। अब नियमों की बात है, क्योंकि ये तो बाबा का यज्ञ है, यहाँ पे सारे नियम जैसे एक तरीके से बाबा ही किसी न किसी को टच करके बनाता है। तो कई ऐसे भी सोचते हैं कि ये क्या, बैज लगाओ तभी खाना मिलेगा। पहले ये सब फ्री था, उसके बाद जब लोगों ने देखा कि यहाँ तो इतने ज्यादा सारा सारा लोग आते हैं, कौन किसका ध्यान रखेगा, तो कोई भी घुस आता था अंदर, वो सिक्योरिटी की प्रॉब्लम हो जाती थी। तो ये फिर नियम आया कि भाई जो बैच लगाएगा उसको खाना मिलेगा। आपको खाने पर तंग करते हैं ना, लेकिन ये करना ही पड़ता है, क्योंकि कायदे में फायदे हैं। जितना कायदे होंगे उतना वो फायदे में रहेगा। ये बंधन नहीं है, लेकिन विघ्नों से निर्बंधन बनाने का साधन है। ये क्या नई बात निकाली, ये नहीं सोचना। संकल्प तो बाप के पास पहुंचते हैं ना, कि हम जो भी संकल्प करते हैं, ये बहुत बड़ी बात बताई बाबा ने, कि हम जो जो भी संकल्प करते हैं, जैसा भी संकल्प करते हैं बाबा के लिए, वो बाबा तक तो पहुंचता है हमारा, चाहे स्नेह का हो चाहे परेशानी का हो। जैसे बाबा ने बोला, कहते हैं भाई ये क्या नियम निकाल दिया कि बैज है तो खाना मिलेगा। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम आप ही हो ना। भी मर्यादा पुरुषोत्तम का अर्थ ही है कि मर्यादा में रहना। तो मर्यादाओं का मतलब ही है कि कायदा। या सिर्फ बड़ी दादियां मर्यादा पुरुषोत्तम है, आप फ्री हो। मर्यादा पुरुषोत्तम अर्थात मर्यादा के अंदर रहने वाले, चलने वाले। अगर हमारी पोस्ट बड़ी है, अगर हमारा इतना सृष्टि में इतना बड़ा पार्ट है, तो उसकी जिम्मेवारी भी बड़ी है। हाँ जी का पाठ पक्का है ना, अच्छा। और जब कोई बात हो जाती है तो हाँ जी होता है या ना जी भी होता है। जब कोई बात भाई किसी ने बोल दिया, कुछ कर दिया, जब कोई ऐसी बात करते हैं तो हाँ जी के बदले फिर ना जी में इतने पक्के हो जाते हैं कि जो बाप भी गए तो भी नहीं सुनेंगे। कई बातों में अड़ जाते हैं कि भाई नहीं ये तो ऐसे ही होना चाहिए। तो ऐसे है। जैसे स्थापना में जब छोटे छोटे बच्चे आए, क्योंकि बाबा जब ब्रह्मा बाबा के तन में आए, उस समय जब यज्ञ स्थापन हुआ, तो ये दादियों की उम्र किसी की 8 साल, किसी की 9 साल, ऐसे ऐसे उम्र थी, ज्यादा नहीं थी। तो उनको आप सोचो बाबा ने पाल पोस के इतना बड़ा किया। तो आए, बाप दादा उन्हों को पाठ पक्का कराने के लिए हमेशा कहते रहे कि ना करना मना नास्तिक, हाँ करना मना आस्तिक। कोई भी काम नहीं आता है, कोई आपको बोला जाता है, उसको सीखो समझो क्या करना है। ये नहीं बोलो कि ये नहीं हो सकता। ऐसे ही अभी हम भी कोई काम हमें कोई दिया जाए, या हमें लगता है कोई काम हमें करना है, तो उसको सीखो कि भी कैसे करना है। ये थोड़ी ये तो नहीं हो सकता जी, वो तो फिर नास्तिक हो गए। तो आप सब कौन हो, आस्तिक हो, नास्तिक तो नहीं हो ना। कभी कभी बन जाते हो, खेल करते हैं। माया के भी नॉलेजफुल हो गए, क्योंकि माया भी नॉलेजफुल है। गिराने में माया नॉलेजफुल है, और उड़ने में आप नॉलेजफुल हो। ये जो क्या कहते हैं, जैसे हमने मुरली की शुरुआत जो करी थी, कि अपने आप को हम साधारण समझ लेते हैं, ये माया का ट्रैप है, उसमें ना फंसे। तो माया भी देखती है इसकी उड़ान थोड़ी ऊपर नीचे हो गई है, तो देख करके वार करती है। और आप नॉलेजफुल होने के कारण जान जाते हो, तो हार नहीं खाते हो। लेकिन विजय का हार गले में पड़ा है। सबके गले में विजय की माला है, या कभी कभी उतार देते हो। जैसे कोई विजयी होता है ना, मान लीजिए किसी ने जंग अच्छी लड़ी, तो भाई उसको हार पहनाया जाता है, कौन सा मेडल होता है ना, वीरता पुरस्कार, वो गले में माला पहनाई जाती है। तो बाबा ने कहा आपके गले में माला पड़ी है, माया से विजय प्राप्त की है, या कभी कभी उतार के रख देते हो, माना हार जाते हो। अच्छा, पीछे वाले मौज में हो। ये भी मधुबन की ही एरिया हुई ना, तो सिवाय मधुबन के और कहाँ इतना बड़ा मेला हो सकता है, नहीं हो सकता ना। तो मधुबन है बेहद का घर, यहाँ सब बेहद है। और जगह फिर भी सब देखना पड़ता है, और यहाँ संकल्प किया और हो गया। कि मधुबन में तो क्या प्रॉब्लम है, वहां तो सब अपना ही अपना है। तो सभी अपने भाग्य द्वारा परमात्मा मेले में पहुंच गए। जो पहली बारी इस कल्प में आए हैं वो हाथ उठाओ। तो करीब 13-14 हजार भाई बहनों की सभा है, उसमें बहुत से नई भाई बहन। अच्छा है, टीवी में देख रहे हो, ये भी देखो मेजोरिटी साइंस के साधन अभी अभी निकले, जैसे टीवी, सीसीटीवी वगैरह तो कुछ समय पहले ही निकले थे। कुछ वर्ष पहले ये साइंस के साधन भी नहीं थे, लेकिन किसके लिए निकले हैं, आपके लिए। बाप दादा भी साइंस वाले बच्चों को मुबारक देते हैं, क्योंकि बाप के बच्चे उससे सुख तो ले रहे हैं ना। तो कितना अच्छा लग रहा है।
लेकिन बाप दादा अब क्या चाहते हैं? स्थापना हुए कितने वर्ष हो गए? डायमंड जुबली मनाने की तैयारी कर रहे हो, तो बाप दादा ने अभी सभी बच्चों को राजा बच्चे कहा ना। सब राजा है। राजा तख्त नशीन होता है ना भाई। राजा जो होता है वो हमेशा तख्त पे बैठता है, ऐसा नहीं वो कहीं पे भी आके बैठ जाए। राज्य की निशानी ताज तख्त और तिलक होता है। जो राजा है उसकी खास बात है। तो बाप दादा इस वर्ष में चाहे नए हो चाहे पुराने, लेकिन अगर नए भी हो तो समाप्ति का समय तो नयों के लिए भी समीप है, तो पुरानों के लिए भी समीप है। माना जो जो ये विनाश का जो ये लास्ट का सीन है, जो हम सब ने शरीर छोड़ना है, वो बाबा ने कहा सबके लिए एक ही है। ऐसे नहीं समझना कि हमारे को भी 60 वर्ष शायद मिलने हैं, नहीं। आपको मेकअप करना है तो हमें तो और ज्यादा मेकअप करना है। अगर लास्ट आए हो तो फास्ट जाना है, लेकिन संपन्न होने का, समाप्ति का समय सबका एक ही है। इसलिए चाहे नए हो या पुराने हो, लेकिन मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। सदा स्मृति का तिलक लगा हुआ ही है। कभी मिट जाए, कभी लगा हुआ हो। स्मृति का तिलक क्या होता है? स्मृति का तिलक माना कि हमेशा हम स्मृति में रहे कि मैं कौन सी, मेरा भाग्य कैसा है, तो इस स्मृति में रहे। उसको बोलते हैं स्मृति का तिलक लगाना। ऐसा नहीं कि सिर्फ घर से निकलते हुए वो टीका लगा दिया, वो उससे कुछ शुभ हो जाता है। तो ये तो स्मृति की बात है। तिलक का मतलब अपने को याद रखो मैं आत्मा हूं। नहीं, राज्य अधिकारी अर्थात तिलकधारी। इस स्मृति का तिलक अविनाशी रहे, साधारण नहीं। मैं तिलकधारी हूँ। मैं विश्व कल्याण के जिम्मेवारी का ताजधारी हूँ। मेरा काम है कि भाई, एक तो ये तिलक बताया, तो बाबा ने कहा एक तो आप तिलकधारी हो, कि जो बाबा ने ऊपर बताया कि मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ, और दूसरा जिम्मेवारी कि विश्व सेवा की जिम्मेवारी मेरी है, उसका ताज है मेरे सर पे। कितना बड़ा विश्व है, और आप सभी विश्व कल्याणकारी हो। अकेला बाप नहीं है, बाप के साथ ही आप सभी हो। हम जो शालिग्राम आत्माएं हैं, हमारा भी काम है भी शिव के कार्य में पूरा करना। तो विश्व कल्याण की जिम्मेवारी के ताजधारी और सदा बाप के दिल तख्त नशीन। और तख्त जो है वो बाबा का दिल तख्त। बाबा का सबसे ज्यादा प्यार वो हम पे लुटाता है। हम उसकी लाडली संतान है। नीचे नहीं आना, सदा तख्त नशीन। नीचे आना माना कि पता नहीं बाबा करता है नहीं करता है, अनुभव तो हो नहीं रहा, ये हो गया कि समझो नीचे आ गए। वैसे भी देखो, जो बहुत प्यारे होते हैं, लाडले बच्चे होते हैं, तो माँ बाप उनको मिट्टी में जाने नहीं देते हैं, धरनी पर पाँव नहीं रखने देते हैं। तो आप कितने लाडले हो? लाडले हो या आने वाले हैं, या और आने वाले हैं जो बाकी आएंगे वो लाडले हैं? आप हो। तो तख्त को छोड़ करके साधारण स्वरूप, साधारण संकल्प, इस मिट्टी में या धरनी में पाँव नहीं रखो। ये मिट्टी है। अगर अपने को हम साधारण समझते हैं, चाहे शरीरधारी, हमें लगता है भाई हम क्या है, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, जॉब भी नहीं करते, हम ये भी नहीं करते, हम हमारे पास क्या ताकत है। ऐसे नहीं। बुद्धि रूपी पांव सदा तख्त नशीन हो। परमात्मा बाप के बच्चे हो। महात्मा धर्मात्मा के नहीं हो, परमात्मा के। किसके बच्चे हो? अभी तो सब नशे में ठीक हो, वो तो दिखाई दे रहा है, लेकिन सदा रहेगा ना कि थोड़ा थोड़ा रहेगा। फिर युद्ध करेंगे, फिर विजय प्राप्त करेंगे, ऐसे तो नहीं। ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय नहीं हो, युद्ध नहीं करते हो। क्षत्रिय माना जो युद्ध करता रहता है, बैठेगा बाबा को याद करने और युद्ध चलता रहेगा। तो कभी ब्राह्मण बन जाते हो, कभी क्षत्रिय बन जाते हो। अगर माया से युद्ध करनी पड़ती है तो क्षत्रिय हो। अगर अभी भी हम माया से युद्ध करते हैं तो फिर कैसे काम चले? ब्राह्मण माना विजयी, और क्षत्रिय माना युद्ध करने वाले। बाप दादा को तो कभी कभी बच्चों पर बहुत रहम आता है। बैठते योग में हैं और करते युद्ध हैं। इसलिए योग के बाद तो बहुत अच्छा अनुभव होना चाहिए, शांति का अनुभव होना चाहिए, मन जैसे खुश हो जाए, फ्रेश हो जाए। और उसके बाद थकावट होती है, क्योंकि योग तो लगाया नहीं, वो तो युद्ध करते रहे। मन इधर भाग रहा है, फिर पकड़ के लाए। कहेंगे 1 घंटे योग लगाया, लेकिन 1 घंटे में युद्ध कितना समय चली और योग कितना समय रहा? अगर किसी भी कारण से अनुभूति नहीं होती है, तो अवश्य ही युद्ध की स्टेज। ये एक जैसे एक पैरामीटर दे दिया, सिम्टम दे दिया, कि बाप दादा कहते हैं योगी बच्चे हैं और बन जाते हैं योद्धे बच्चे। कब तक युद्ध करेंगे? अंत तक युद्ध करेंगे। छुट्टी दे दें, भले युद्ध करो। बाबा कहते हैं क्या बाबा छुट्टी दे दें? छुट्टी चाहिए? नहीं चाहिए। फिर करते क्यों? कमजोर हो जाते हो तो माया इतना अधीन बना देती है, जो चाहते नहीं हो लेकिन कर लेते हो। जैसे कोई कोई सर्वेंट बहुत भोले होते हैं तो मालिक उसे अधीन बना लेते हैं। सर्वेंट जो नहीं कर सकता, उसके लिए भी मालिक कहता है करो। नहीं तो नौकरी क्यों करते हो भाई? ऐसे करके वो करते हैं।
माया भी ऐसे ही करती है। आप चाहते नहीं हो, लेकिन कमजोर होने के कारण माया के अधीन बनना पड़ता है। तो उस समय योगी हो या योद्धे हो, योगी तो नहीं कहेंगे ना। तो बाप दादा यही चाहते हैं कि हर एक बच्चा योगी बच्चा हो, युद्ध वाला नहीं। बाप दादा को बच्चों के युद्ध की मेहनत अच्छी नहीं लगती है। परमात्मा बच्चे तो सदा मौज में रहने वाले हैं, मजे में रहने वाले हैं, युद्ध की मेहनत वाले नहीं। तो हमें युद्ध इसलिए ही करनी पड़ती है, क्योंकि हमें पूरा ज्ञान नहीं पता, हमें पूरा उसका हमने अनुभव ही नहीं किया। तो क्या बनेंगे, योगी बच्चे या योद्धे बच्चे? योगी बनेंगे या थोड़ा थोड़ा युद्ध करना अच्छा है? कहने में तो हाँ हाँ करते हो, और जब करते हो तो उस समय फोटो निकलता है। तो इस वर्ष सभी का चार्ट हो सदा राज्य अधिकारी, अधीनता समाप्त, पूरी मुरली बाबा ने चलाई। अच्छा, सर्व तरफ के देश विदेश के सर्व सूक्ष्म रूप से दृश्य देखने वाली आत्माएं, चारों ओर की सदा श्रेष्ठ पालना में पलने वाली, श्रेष्ठ पढ़ाई से राज्य पद पाने वाली आत्माएं, सदगुरु द्वारा सर्व वरदान प्राप्त करने वाली आत्माएं, सदा मायाजीत विजयी रत्न, सदा युद्ध को छोड़ राजयोगी स्थिति में स्थित रहने वाली सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते। जल्दी से पढ़ते हैं वरदान। एकांत और एकाग्रता के अटेंशन द्वारा तीव्र गति से सूक्ष्म सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। दूर बैठे बेहद विश्व के आत्माओं की सेवा करने के लिए मन और बुद्धि सदा फ्री चाहिए। छोटी छोटी साधारण बातों में मन और बुद्धि को बिजी नहीं करो। तीव्र गति की सूक्ष्म सेवा के लिए एकांत और एकाग्रता पर विशेष अटेंशन दो। बिजी होते भी बीच बीच में 1 घड़ी 2 घड़ी निकाल एकांत का अनुभव करो। अपने मोबाइल में भी अलार्म लगा सकते हैं, भाई हर 1 घंटे में बोलेगा 5 सेकंड 10 सेकंड, उस समय एकांत में चले जाओ। बाहर की परिस्थिति बल हलचल की हो, लेकिन मन बुद्धि को जिस समय चाहो एक के अंत में सेकंड में एकाग्र करो। तब सच्चे सेवाधारी बन बेहद सेवा के निमित्त बन सके। तब ये इतने बड़े विश्व की सेवा कर सकते। स्लोगन है, ज्ञानी तू आत्मा वह है। माना ज्ञान किसके मन अंदर बैठा है? जो ज्ञान के हर राज को समझकर राजयुक्त युक्ति युक्त और योग युक्त होकर करे। तो उसका योग किसी से टूटे नहीं, किसी से घृणा ये सब होने की जरूरत नहीं, किसी से परेशान। जब ज्ञान मिल गया तो फिर सारे राज पता पड़ गए। ऐसे वो है ज्ञानी, जो सारे दृश्यों में संतुष्ट रहे, जैसे बाबा रहता है ऐसे। चलिए, समय बहुत हुआ है, 2 मिनट, 2 मिनट ही है, बाबा को याद करेंगे। शांति से।